हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल एसएमसी ट्रेनिंग है। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत डिमांडेड वीडियो है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे डीएम में आती थी कि यार कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता ट्रेड के लिए। तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो मुझे टाइम मिल जाए, ट्रेड मुझे पता हो कि इस टाइम विंडो में स्ट्रैटेजी बनने वाली है ताकि मैं उस टाइम फ्री हो जाऊँ। राइट। और जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए भी ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपको एक ही पीरियड में ट्रेड करना है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज करना है और एक ही टाइम पे यूज करना है। ये नहीं कि सुबह यूज कर लिए 4 बजे, 5 बजे, शाम को 8 बजे यूज कर लिया, नहीं। आपको एक ही टाइम पे सेटअप बनेगा, आपको उसी में ट्रेड करना है। तो सोचो कितना आसानी हो जाएगा लोगों को ट्रेड करने में। बस ट्रेड करो, उसके बाद आप फ्री हो जाओ। राइट। तो चलते हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले चैनल पर जरा सब्सक्राइब कर लो। राइट, क्योंकि मैं एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से जाके देखो, मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए और ये वीडियोज आने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 आवर और 5 मिनट। ठीक है, 1 आवर और 5 मिनट। ठीक है। और जो पेयर हमें यूज करना है, जो वन पेयर है, वो पेयर यूज करना है हमें जीबीपी यूएसडी में। बस ट्रेड किस में करना है हमें? ओनली जीबीपी यूएसडी। और टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 1 आवर और 5 मिनट। ओके। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम क्या रहेगा हम लोग का? 12:30। क्या रहेगा हम लोग का? 12:30 हम लोग का टाइम रहेगा। अब देख लो ध्यान से, पेयर कौन सा हम लोग का? जीपीएससी पेयर है। 1 आवर और 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है और टाइम क्या है हम लोग का? 12:30 है। तीन चीज यूज करना है हमें। ठीक है। टाइम पता चल गया, 12, 12:30 में करना है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। एग्जैक्ट स्टडी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 आवर का कैंडल मार्क करना है। तो कौन सा 1 आवर कैंडल? तो 11:30 का। कौन सा कैंडल? 11:30 का कैंडल आपको मार्क करना है। ठीक है। ट्रेड तो आपको 12:30 में करना है, बट आपको 11:30 के कैंडल मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मान लो 11:30 के कैंडल है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका 11:30 कैंडल है। एम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 11:30 एम का कैंडल है। जैसे कैंडल क्लोज होता है, इसका आपको हाई लो मार्क कर लेना है। इसका ये हाई रहा और ये इसका लो रहा। मार्क कर दिया मैंने। 11:30 का कैंडल जैसे क्लोज हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल कितने बजे क्लोज होगा, सॉरी ओपन होगा? 12:30 में ओपन होगा। ठीक है। तो मैंने इसका हाई लो मार्क कर लिया यहाँ पे, हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। ठीक है। अब जैसे 12:30 में प्राइस ओपन, तो क्योंकि ये क्लोज कब होगा? 12:30 में क्लोज होगा। अगर ओपन होता है 11:30 में, तो क्लोज कब होगा? 12:30 में क्लोज होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको। ओपन, राइट, 12:30 में ओपन होगा और क्लोज कब होगा? 12:30 में। ओके। जैसे ही क्लोज होता है तो आपको शिफ्ट हो जाना है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, आपको शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। कितने मिनट टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और क्या देखना है कि प्राइस किधर जा रहा है। या तो प्राइस ऊपर जा सकता है, या तो प्राइस नीचे आ सकता है। और बीच में रहते हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल, प्राइस ऊपर जा रहा है, 5 मिनट में शिफ्ट हो गया, ऊपर जा रहा है। जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, कितने मिनट कैंडल? 5 मिनट कैंडल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 मिनट कैंडल जैसे क्लोज होता है इसके ऊपर, ऐसे हमें एंट्री बना लेनी है। ठीक है। और स्टॉपस क्या रहेगा? कोई 5 मिनट का स्विंग लो होगा, उसके नीचे स्टॉपस होगा। टारगेट क्या होगा हम लोग का? 1:2 का होगा। क्लियर, समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो हम लोग फिर ऊपर ना जाके नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, 5 मिनट कैंडल 12:30 के बाद। यानी कि मान लो 12:30 कैंडल, इसका जरूरी नहीं है कि 12:35 का कैंडल क्लोज हो, 12:40 का कैंडल क्लोज हो। जरूरी नहीं है, जब भी क्लोज हो, रेंज करके क्लोज हो या डायरेक्ट क्लोज हो जाए। तो मान लो यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल। ठीक है। जैसे कैंडल क्लोज हुआ, हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और स्टॉप लॉस क्या होगा? किसी लोअर हाई के ऊपर होगा। और टारगेट क्या होगा हम लोग का? 1:2 का होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। 12:30 तक का वेट करना है क्लोज होने का। 12:30 के बाद हमें शिफ्ट लेना है 5 मिनट पे। हाई लो मार्क करना है 11:30 कैंडल का। और जिधर भी क्लोज हो कैंडल 5 मिनट पे, आपको वहां पे एंट्री बनानी है। ठीक है, सिंपल है स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे इसको, है ना, बैक टेस्ट करके। चलते हैं बैक टेस्ट करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लेना। ओके। अब ये मान लो ये कल का ही था। ये कब का था? फ्राइडे का था। ठीक है, फ्राइडे का एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। और हमें देखना है 12:30 कहाँ पे हुआ है। ओके, 11:30 है। 11:30, सॉरी 11:30 हुआ। 11:30 कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया मैंने, जो मैंने बताया था आपको। ये था 11:30 कैंडल, इसका हाई लो मार्क कर लिया। आपको लगता है क्या ब्रेक हुआ है पहले? सबसे पहले क्या हुआ? जैसे जैसे ही कैलेंडर क्लोज हमें शिफ्ट होना 5 मिनट, फिर आप मिनट शिफ्ट हो जाते हैं।
अब 5 मिनट कौन सा है, ये रहा। अब देखो 5 मिनट कैंडल कौन सा क्लोज हुआ है, ये रेड कैंडल क्लोज हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है अपनी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। स्टॉपर्स क्या रहेगा, हाई के ऊपर रहेगा, प्रीवियस हाई रहेगा, ये भी हाई के ऊपर रख सकते हो आप, ठीक है, इस हाई के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था प्रीवियस हाई। और टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, 1:2 का होगा, जो यहाँ पे आसानी से हम लोग का हिट हो चुका है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी की विंडो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, आप आराम से अपना फंड अकाउंट इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते हैं, और बस आपको एक ही पेयर में यूज़ करना है, दूसरे पेयर में यूज़ नहीं करना। अब देखते हैं हम लोग थर्सडे का चार्ट। ये थर्सडे का, तो जूम करके दिखाता हूँ मैं। टू हम लोग क्या देखना है, 11:30 देखना है। 11:30 कैंडल ये रहा, राइट, ये रहा इसका हाई, और लो कौन सा रहा, ये रहा लो, मार्क किया। अब हमें सिर्फ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजी एकदम। शिफ्ट हो गए हम लोग, कैंडल कहाँ क्लोज हुआ, ये रहा 35 का, ठीक है, ये क्लोज हुआ कैंडल। इस पे हम लोग एंट्री बनाएंगे। आई थिंक ये आप लोग का 12:30 का है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ पे क्लोज होगा ये, ठीक है। ओके, एंट्री यहाँ बनाएंगे, स्टॉपर्स हाई के ऊपर रहेगा, टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, मिनिमम 1:2 का। आप देख सकते हो आराम से हिट हो गया, है ना। और भी डेज का दिखाता हूँ, डोंट वरी। इसकी विननेट काफ़ी अच्छी है, मैं और दिन का दिखाता हूँ। यूज़ करने से पहले आप खुद से प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है, फिर आपको यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिन देखते हैं, और वेडनेसडे को देख लेते हैं, ठीक है। वेडनेसडे को कहाँ पे है, 11:30, 11:30, 11:30, ये रहा 11:30, राइट। 11:30 रहा, इसका हाई मार्क कर लिया मैंने, और इसका लो मार्क कर लिया मैंने। आपको दिख रहा होगा हाई ब्रेक हुआ है, तो चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब देखो कहाँ क्लोज हुआ कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ। अच्छा, ये रहा आपका एंट्री, स्टॉप लॉस रहा ये, राइट। और टारगेट क्या है आपका, 1:2 का, ठीक है। टारगेट क्या है आपका, 1:2 का। एक बीच में लोअर आई ये भी था, आप इसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अपना, ये था लोअर आई, ठीक है। हो गया 1:2, आराम से हिट हो गया आपका, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, और एक और चीज़ है, आपको क्या करना है ना इस पे, जैसे प्राइस 1:1 पे जाए तो आपको पार्सल वगैरह कुछ नहीं बुक करना, है ना, डायरेक्ट आपको टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करना है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अगर प्राइस 1:, लाइक 1:7 तक चला जाए, ठीक है, तो आपको ब्रेक इवन रख सकते हो अपना, ठीक है, सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। बट लोग होता है ना 1:1 के बाद रखना है, नहीं, 1:1 के बाद नहीं रखना है आपको। 1.7 चला जाए तो आप प्लान कर सकते हो, रख सकते हो। नेक्स्ट डे देखते हैं। अब ये ट्यूसडे का है, ट्यूसडे का देखते हैं। ट्यूसडे के दिन क्या हुआ था, ये ट्यूसडे का है, वेट अ मिनट। ओके, ट्यूसडे के दिन 11:30 कहाँ पे, ये रहा 11:30 आपका, राइट। 11:30, राइट। इसका हाई लो मार्क करना है, ठीक है। तो हाई कौन सा है आपका, हाई है ये, और लो, सॉरी, ये लो है, ये हाई है आपका। अब देखते हैं क्या ब्रेक हुआ है, चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो कैसे अब इसको यूज करो, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है अपना, स्टॉपेज हिट हो जाता है, राइट। यहाँ अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या होता है हम लोग का, क्योंकि पहले लो ब्रेक हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का स्टॉपेज हिट हो जाता है। कोई बात, नेक्स्ट दिन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन चलते हैं। ओके, इस दिन हम लोग का स्टॉपेज हिट हुआ। नेक्स्ट दिन चलते हैं हम लोग 19 तारीख, 21 तारीख को, मंडे को। मंडे को क्या हुआ हम लोग का, 11:30 का, यहाँ पे 11:30 यहाँ पे, इसका मैंने हाई ब्रेक किया, क्योंकि हाई ब्रेक हुआ है। 5 मिनट चलते हैं अगेन, और एंट्री प्लान करते हैं अपना, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो जो लोग जॉब करते हैं तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है, यदि टाइम पे करना है आराम से। ओके, हाई ये रहा, आपका एंट्री होगा यहाँ पे, ये रहा 12:30 कैंडल, तो यहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल, राइट, इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। लो यहाँ पे स्टॉपस होगा आपका, क्योंकि ये यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, राइट। और टारगेट क्या होगा आपका, 1:2 का। ये थी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे जॉब पर्सन है, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो जॉब करते हैं। स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले सबसे पहले बैक टेस्ट करना, 5-6 मिनट डाटा बैक टेस्ट करना खुद से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट करना, फिर आप इसको यूज करना, ठीक है। डेली यूज करना, एक ही सेटअप है, एक ही पेयर में, सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। पहले फॉरवर्ड टेस्ट करना, फिर आप इसको यूज कर सकते हो ट्रेड के लिए अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।